हरिश्चंद्र लौटा देते हैं। कभी दांत नहीं निकले बोल देते हैं, कभी कहते हैं कि अभी इसका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ, कभी कहते हैं कि मुंडन नहीं हुआ है, वरुण बार बार चले जाएं। अच्छा, एक बार किसी इंद्र ने ही बता दिया, इंद्र को ये मन में थोड़ा सा नाराजी हुई कि इस हरिश्चंद्र ने मेरा यज्ञ नहीं किया, वरुण का यज्ञ किया, मैं तो वरुण से श्रेष्ठ देवता हूं, इंद्र ने सोचा। तो उन्होंने क्या किया, हरिश्चंद्र पर दोष लगाने के लिए इंद्र ने रोहित को, उनके पुत्र को, क्योंकि हमने बताया इंद्र भेद नीति को जानते हैं, सारे देवताओं में देवराज इंद्र ही एक ऐसे हैं कि जो भेद नीति को जानते हैं, साम दाम दंड भेद, वो हर एक व्यक्ति का भेद जानते हैं। किसी की भी तपस्या भंग करनी हो तो व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ विकार, कोई किसी को भोजन प्रिय होता है, किसी को स्पर्श सुख प्रिय है, किसी को सुंदर संगीत प्रिय है, किसी को सुंदर सुगंध प्रिय है, और इंद्र हमारे शरीर में रहते हैं, उनको सब व्यक्ति की कमजोरी पता है। सबके लिए एक ही उपाय नहीं करते, जिसके लिए जो भेद है वही। इंद्र ने देखा कि अब इनको दंड देना है, तो उन्होंने रोहित को भड़का दिया कि जाओ तुम कहीं चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा वध कर देंगे तुम्हारे पिता। रोहित चला गया, वरुण आए, वरुण ने श्राप दे दिया हरिश्चंद्र को कि तुम जलोदर रोग से ग्रसित हो जाओ। जलोदर रोग उसको कहते हैं कि पेट में पानी भर जाता है, जिससे लीवर आदि सब हमारे बॉडी के फंक्शन सब खराब होते हैं, और इससे कई बार लीवर कैंसर भी होता है। तो ये जलोदर रोग जो है ये वरुण के उपेक्षा के कारण होता है। यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति को पेट में पानी भरने की समस्या है, तो डॉक्टरी इलाज कराओ, साथ में अपने घर में पुण्यावाचन भी कराओ, पुण्यावाचन भी कराओ। इससे वरुण की शांति होगी। इसको उदक शांति कहते हैं। उदक शांति कराने से फिर आपके जलोदर रोग में जो है आपको पीड़ा का शमन होगा। वशिष्ठ जी ने कहा कि देखो राजन, ऐसा है, भले पुत्र तुम्हारा कहीं चला गया है, लेकिन तुम किसी का पुत्र खरीद करके भी तो यज्ञ कर सकते हो। अजिगर्त नाम का एक ब्राह्मण है, बहुत गरीब है, उसके 3 पुत्र हैं, सुनह पुक्ष, सुनह शेप और सुनह लांगुल। राजा ने कहा कि मैं तुमको 100 गाय दूंगा यदि एक बेटा मुझे दे दोगे। तो सुनह शेप को दे दिया उन्होंने, 100 गाय के बदले में सुनह शेप को दे दिया। सुनह पुच्छ को इसलिए नहीं दिया कि ये बेटा मेरा श्राद्ध करेगा। छोटे बेटे को माँ ने रख लिया कि नहीं, मैं अपने बेटे को नहीं दूंगी। छोटे पुत्र के प्रति माँ का मोह होता है, और मझले बेटे को 100 गाय के बदले बेच दिया। यज्ञ आरंभ हो गया माताओं सज्जनों। और जब वहां पर यज्ञ युद्ध में सुनह शेप बंधा था, रो रहा था, क्योंकि उसको पता था कि अब मेरे गले पर भी फरसा चलने वाला है, मैं मरने वाला हूं, मेरी बलि दी जाने वाली है। जैसे एक पशु की बलि दी जाती है, वैसी मेरी बलि दी जाएगी। वो रो रहा था। उधर विश्वामित्र वहां से जाने लगे, उन्होंने देख लिया। विश्वामित्र ने कहा कि इस बालक को छोड़ क्यों नहीं देते, ये क्यों रो रहा है। हरिश्चंद्र ने कहा ये यज्ञ पशु है। बोले मनुष्य को यज्ञ पशु बनाया है? अरे मनुष्य में चेतना होती है, चित्त होता है। वैसे तो हर जीव जो है दुख और कष्ट को भोगता है, लेकिन दूसरे जीवों में एक अंतर और मनुष्य में इतना अंतर होता है कि जैसे दूसरे जीव वो जल्दी कोई भी कष्ट को भूल जाते हैं, क्योंकि उनमें चित्त की कमी होती है। लेकिन मनुष्य, एक व्यक्ति मरता है तो पूरा कुटुंब रोता है, महीनों तक लोग रोते रहते हैं, क्योंकि मनुष्य के भीतर अंतःकरण में चित्त अवस्था है जो विस्मृत नहीं होने देती जल्दी कोई भी चीज को। तो मनुष्य में और पशु में अंतर है। पशु की बलि दी जा सकती, किसी मनुष्य की बलि क्यों? हरिश्चंद्र ने कहा कि देखो ऐसा है, मैंने अपने पुत्र के द्वारा ही, पुत्र को ही पशु बलि मनाने का, तो राजन तुम, अपनी गलती तुम्हारी है, संकल्प तुम्हारा दूषित है, उसके लिए किसी निर्दोष की तुम बलि दे रहे हो और मेरी बात भी नहीं मानते। विश्वामित्र ने उस सुनह शेप को वरुण का मंत्र बताया। बोले तुम एक काम करो, सीधे वरुण को ही याद करो, वो देवता हैं, देवता सत्वगुणी होते हो, तुम पर दया करके तुमको मुक्त कर देंगे। सुनह शेप जब वरुण का मंत्र जपने लगा तो वरुण प्रकट हुए।
वरुण ने राजा को जलोदर रोग से मुक्त कर दिया और शूनशेप को भी मुक्त कर दिया। विश्वामित्र के मन में यह भाव रह ही गया कि देखो, इस राजा हरिश्चंद्र ने मेरी बात नहीं मानी। विश्वामित्र कहते हैं, राजन सुनो, हमारे यहां जो जितनी भी चीजें बनाई गई है, संस्कार, इसके पीछे कोई रहस्य छिपा है। जैसे जीव में काम भावना, काम वासना होती है, उस काम वासना को नियंत्रित करने के लिए विवाह संस्कार बनाया गया। ये काम वासना आपकी हर व्यक्ति के प्रति नहीं हो सकती है, केवल आप अपने पति या अपनी पत्नी के साथ ही वो वासना को आप अपने सीमित करिए, अन्यथा व्यक्ति कभी पुण्य सत्कर्म नहीं कर पाएगा, सदैव पाप से ही रहित, पाप में ही संलग्न रहेगा यदि उसने अपनी भावना को नियंत्रित नहीं किया। जैसे खेत में भी आप अपने मेड़ लगाते हैं ना, नहर से पानी आता है, यदि पानी को आपने खुला छोड़ दिया तो दूसरे की फसल को भी बर्बाद करेगा। इसी प्रकार किसी भी भावना को नियंत्रित करने के लिए ही हमारे यहां व्रत, भोजन, यदि आप 365 दिन मनचाहा भोजन करेंगे तो ये शरीर, कभी पेट को आराम मिलेगा आपके? नहीं मिलेगा। व्याधियां जल्दी हो जाएंगी, जल्दी मर जाएंगे। आपका शरीर स्वस्थ रहे इसलिए व्रत उपवास है। आपके भूखे रहने से मां कभी प्रसन्न नहीं होती। आप यदि व्रत उपवास करते हो तो आप अपने शरीर के साथ ही न्याय करते हो। आप सोचते हैं कि मेरे भूखे रहने से मां बड़ी प्रसन्न होगी, मां कभी प्रसन्न नहीं होगी कि आपको कष्ट हो। लेकिन इन नवरात्रि आदि पर्वों पर जब आपके शरीर को व्रत, उपवास और शुचिता की आवश्यकता होती है तो मां चाहती है कि आप उस समय भोजन न करो। वो आपके शरीर के लिए आवश्यक है। एक नियम का पालन करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, सदाचार का पालन करो। हमारे जितने संस्कार हैं ये केवल हमारे हित में ही बनाए गए, देवताओं को या माताजी को इससे कुछ लेना देना नहीं। जितनी चीजें हैं उससे प्रकृति का ही संबंध है। उसी प्रकार पशु बलि का अर्थ भी, यज्ञ में जो हिंसा है वो आप पशु की बलि मां को चढ़ाओ और बदले में वो मांस का स्वाद आप लो, ये इस उद्देश्य से पशु की बलि नहीं होती। पशु बलि का सीधा सीधा अर्थ यह है कि जो आप बलि देते हो तो जिस पशु की बलि दी जाती है वो पशु सीधे स्वर्ग चला जाता है। बिना किसी सत्कर्म के, बिना किसी पुण्य के वो पशु यज्ञ विधान में आ गया और वो स्वर्ग चला गया। इस प्रकार से एक पशु को आपने स्वर्ग भेजा। और यदि आपको लगता है कि नहीं, आपने स्वर्ग नहीं भेजा, आपको यज्ञ विधान अच्छे से नहीं आता, तो आपको पशु की बलि देना ही नहीं चाहिए। तो फिर किस पशु की बलि दो? बोले आपके शरीर में ये काम वासना जो है ना, ये बकरा काम वासना का प्रतीक है। बकरे की बलि मत दो, काम वासना की ही बलि दे दो। ब्रह्मचर्य की निष्ठा के द्वारा काम वासना की बलि दो। और क्रोध की बलि दो। मौन धारण करने से क्रोध आपका नियंत्रित होता है। जब आप मौन धारण करते हैं, ब्रह्मचर्य के द्वारा काम वासना पर आप नियंत्रण करते हैं, वो काम वासना की बलि, वही बकरे की बलि है। और भैंसा क्रोध का प्रतीक है, भैंसे की बलि नहीं। इस क्रोध